आपका उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खबरों के साथ और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित माझाड़ा गांव में आपदा प्रभावित निवासियों से मुलाकात की और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को फल और मिठाई वितरित की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर पीड़ित की सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेद समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएँ हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। चलो भैया पढ़ दो। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। लोग बाजारों में मिठाइयां, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरों की खरीदारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो वहीं हर जिले में प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद भी है। इसी कड़ी में आतिशबाजी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है। तो आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में काफी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है और उत्तराखंड में भी इसी तरह की धूम देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि बाजारों में काफी ज्यादा रौनक है, काफी भीड़ भाड़ है और आतिशबाजी को लेकर भी पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क है ताकि इस दौरान कोई अनहोनी ना हो और साथ ही कई तरह के इंतजाम भी यहाँ पर व्याप्त किए गए हैं। हरिद्वार से हर्ष सैनी संवाददाता और देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। सबसे पहले देहरादून चलेंगे हम। यशराज, फिलहाल देहरादून में किस तरह का नजारा आज दीपावली के पावन पर्व पर देखने को मिल रहा है? बाजारों में किस तरह की रौनक है और आज दीपावली को लेकर लोगों में कितना उत्साह है? और वहीं इससे पहले यदि बात करें तो धनतेरस का त्योहार था। धनतेरस में माता लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा की जाती है। वही बाजारों में काफी रौनक है, देख सकते हैं इस वक्त हम बाजार में ही हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर गश्ती की जा रही है। देखिए, और बाजार भी यहाँ पर तमाम भरे पड़े हैं। और वहीं यदि बात करें तो आइए बात करते हैं हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं सराफा बाजार में कि किस प्रकार से उनका व्यवसाय रहा, कितनी बिक्री हुई, इसको लेकर के बात करते हैं। क्योंकि बाजार में इसमें चांदी और सोने की कीमतों में काफी इजाफा हुई, काफी बढ़ोतरी हुई। तो इसी तरह से बात करते हैं हम, काफी ज्वेलर्स आए हुए हैं। सर, सबसे पहले यह जानकारी चाहिए कि इस बार बाजार कैसा रहा? इस वक्त दिवाली में बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। और चांदी के रेट में थोड़ा सा बढ़ने की वजह से काम में थोड़ा फर्क पड़ा और लोगों के अंदर उत्साह अच्छा है और अच्छी चहल पहल है, अच्छी दाम में जब बढ़ोतरी हुई तो इसका तो कुछ असर दिखा होगा। जबकि जीएसटी में भी तो कुछ खास बदलाव सोने चांदी के दाम में नहीं आए। क्या आपको लग रहा है किस प्रकार से बदलाव है? पिछले बार की तुलना यदि करें तो क्या अंतर है इस बार? सोने के दाम अगर ना बढ़ते तो इस बार काम बहुत अच्छा रहता है। पिछली बार के मुकाबले 2 से 3% काम कम रहा है
पर जीएसटी की अगर दरों में जैसे गवर्नमेंट ने और कुछ में करा है, कम करा है, तो इसमें भी कम कर देते तो और फर्क है। यदि बात करें तो सोने और चांदी में सबसे ज्यादा बिक्री थी चांदी या सोने की? चांदी की बिक्री ज्यादा रही है, क्योंकि ये जो त्योहार होता है दिवाली का, ये मेन चांदी के सिक्कों को लेकर होता है। इसमें चांदी की ही खरीदारी, चांदी की मूर्तियाँ और बाकी जो हमारे पास होती है वो खरीदी जाती है और सिक्के खरीदे जाते हैं चांदी के। अभी भी तो बाजार में सरगर्मी बनी हुई है, अब आपको क्या आशा है? देखिए, आगे आशा हमारी यही है कि बाजार स्टेबल रहेगा, काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जब तक हिंदुस्तान की औरत के दिल में सोने और चांदी के प्रति चाह है, सोने और चांदी के रेट की हर रहा है, ये मेरा मानना है। तो जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बाजार में जरूर थोड़ी गिरावट 2 से 3% की गिरावट देगी, लेकिन अभी भी बरकरार है। कुछ कस्टमर्स भी हैं हमारे बीच, आइए उन कस्टमर्स से भी हम बात करते हैं कि सर, मैम, आप सबसे पहले आप सोना देख रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? धनतेरस के दिन जो आप इसको खरीद रहे थे, इसके बाद आज धनतेरस के बाद का दिन है, क्या है ये आप बता दें? आप बताएं। दिवाली है, इधर देखिए। तो दिवाली के त्योहार पे खरीदते हैं। हम अपनी मम्मी के लिए और पापा के लिए ज्वेलरी लेने आते हैं, क्योंकि नेकलेस वगैरह होते हैं। दाम में भी इजाफा मिली है, कुछ बढ़ोतरी आपको दिख रही होगी? लेकिन रेट तो बढ़ ही रहा है, बट जो काफी जरूरत है तो इसलिए हम इसे पसंद। तो यहाँ पर लोग अभी भी खरीदारी करने को आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता, साथ ही साथ पटाखों की भी बिक्री, जैसा कि आपने प्रश्न भी किया, पटाखों की भी बिक्री पर यहाँ पर बहुत ज्यादा लगा दी, यानी कि सड़क के किनारे जो पटाखे लगेंगे वो सड़क के किनारे बिक्री नहीं हो सकते। इसलिए आप देख सकते हैं देहरादून के मुख्य बाजार पलटन बाजार की स्थिति, यहाँ पर कहीं भी सड़कों पर आपको पटाखा दिखते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपना काम। बात करें यहाँ पर कि अन्य बाजारों की, तो बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है, कहीं से भी किसी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिल रही है। कल की यदि बात करें धनतेरस के दिन, तो धनतेरस के दिन तो बाजार में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही थी, यानी कहें तो सर से सर मिलते जा नहीं बची थी जहां से लोग आ जा सके। वहीं कई जगहों पर 4 पहिया वाहनों और 2 पहिया वाहनों को का रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, यानी कि वहां पर उसको लाना मना कर दिया गया था, आप पैदल ही यहाँ आ सकते हैं। इस प्रकार से देहरादून में बाजार का मिला जुला असर रहा। ठीक है यशराज, हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता हर्ष सैनी भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हर्ष, फिलहाल पूरे देश भर में ही दीपावली को काफी ज्यादा उत्साह के साथ तो मनाया ही जा रहा है, लोग बाजारों में पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से रौनक बाजारों की बढ़ी हुई है, व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान है। लेकिन इसका एक और पहलू है कि आज के दिन के मद्देनजर जो भीड़ है, भीड़ भाड़ को देखते हुए, लोगों की ज्यादा संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन कितने अलर्ट है और उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, पूरे हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने भारी अलर्ट जारी किया है और पूरे देश में ही आज अंधकार से प्रकाश और ज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला ये जो दिवाली का पर्व है, ये मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें पूजन की, तो धन और सुख की समृद्धि मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजन के पश्चात ये कार्यक्रम पूरा देश भर में शुरू हो जाता है और सनातनी परंपरा के हिसाब से दीपावली एक भारत में सबसे बड़ा या सबसे शुभ त्योहार माना जाता है। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो मार्केट में हमारी मौजूदगी है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ हमारे बीच में है और यहाँ पर लगातार लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। पटाखे और दिए से लेकर तमाम जितनी भी जो सामग्री होती है दिवाली पर जिसका प्रयोग किया जाता है, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। मार्केट में हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण जी, इस प्रकार जो दिवाली इस बार हो रही है, कितना एक्साइटेड आप हैं और क्या कहेंगे आज? देखिए सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है दीपावली में और अभी हम देख रहे हैं कि बाजारों में काफी रौनक है। सभी अभी यहाँ पर मोमबत्तियां खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं और दीपावली एक हमारा हिंदुओं का ऐसा त्योहार है जिस पर मिठाइयों को लोग आपस में एक दूसरे घरों में जाकर देते हैं और हमारा एक आपस में भाईचारा बना रहता है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। धन्यवाद। कुछ यहाँ पर छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं जो पटाखे लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ। आप कितना एक्साइटेड आज दिवाली पर?
क्या कहेंगे आज सबको कैसे बधाई देंगे दिवाली के देशवासियों को? हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटाखे लेने के लिए लोग आए हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, आप पटाखे लेने के लिए इस बार आए हैं, कितना एक्साइट फील कर रहे हैं? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इस बार की दिवाली में और पिछली बार की दिवाली में क्या अंतर आपको लग रहा है इस बार? सही में भैया, अंतर तो क्या ही। तो बिल्कुल बहुत यहाँ पर लोग कर रहे हैं खरीदारी। जीएसटी का भी स्लैब कम किया गया है, कैसे देखते हैं? जीएसटी का भी स्लैब कम किया है सरकार के द्वारा, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें टैक्स कम होने से बहुत फर्क पड़ेगा, मार्केट में उधार आएगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए दुकानदार हैं कुछ, उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। सर, दिवाली की शुभकामनाएं कैसे देंगे देशवासियों को? और कैसे देंगे, आ जाओ सब। तो देख सकते हैं लगातार लोगों की मौजूदगी है और लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर, दीपावली है आज। दीपावली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सबको ही, आपके चैनल वालों को भी शुभकामनाएं। पर ये है कि सच्ची बात बोलने वाला ही पकड़ा जाता है, जो गलत करने वाले हैं वो कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार हरिद्वार में चहल पहल पूरी दीपावली पर देखी जा रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने भी पुलिस को काफी अलर्ट मोड पर रखा गया है और जनता के लिए 112 नंबर भी दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति बनती है तो उस पर लोग उस नंबर को डायल कर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। पटाखे खरीदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में चाहूंगा अपने सहयोगी से आप तस्वीरें दिखाएं कि कैसे लोग पटाखों को खरीदने के लिए इस दुकान पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया लग रहा है। तो इस बार दुकानदारी जो हो रही है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? देखा दिशा, हरिद्वार में पूरी चहल पहल नजर आ रही है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। हैप्पी दिवाली। पटाखे ले लिया आपने? पटाखे देख सकते हैं दिशा, पूरे हरिद्वार में ही चहल पहल नजर आ रही है। पूरे अगर बात करें त्योहार की तो इस बार रौनक है त्योहार में। जीएसटी का जो स्लैब कम किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार में रौनक नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं इस बार। सर, दीपावली का त्योहार है, किस प्रकार देख रहे हैं? अच्छा है जी। मार्केट का क्या मिजाज चल रहा है सर? बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक आ गया, सब बढ़िया है। और आपको भी हैप्पी दिवाली। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो जीएसटी का स्लैब कम किया गया है उसे एक व्यापारी के तौर पर कैसे देख रहे हैं? ये अच्छा है, काफी फर्क पड़ा है, रेटों में काफी आराम है, इसी वजह से थोड़ी खरीदारी भी कस्टमर कर पा रहे हैं। तो रौनक बाजारों में पिछली बार से अधिक है इस बार? है रौनक, लेकिन उतनी नहीं है, ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, मतलब सबके लिए खुशी है। तो ये बता रहे हैं कि सबके लिए खुशी है और हरिद्वार में लगातार चहल पहल देखी जा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बहुत शुक्रिया बात करने का यशराज आनंद, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में दीपावली से पहले बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। धनतेरस पर लोगों ने सोने चांदी के सिक्कों सहित पूजा सामग्री और गृह उपयोगी वस्तुएं खरीदी। हालांकि सोने चांदी के दाम बढ़ने से ग्राहकों की संख्या कुछ कम रही। बड़े व्यापारी बिक्री से संतुष्ट दिखे, जबकि छोटे व्यापारियों को उम्मीद के अनुसार कारोबारी नहीं मिले। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। दीपावली की रौनक और शहर में चमक, यह दीपावली की बहुत खूबसूरत तस्वीर रहती है। जी हाँ, दीपावली के दिन सभी कोई अपने घरों पर और मार्केट बाजारों में पूरी तरीके से लड़ियां सजी रहती है, यानी कि सभी कोई अपने घर और दुकान के आगे दीपक जलाते हैं और साथ ही साथ रंग बिरंगी लाइटों से अपने दुकान और मकान को प्रज्वलित करते हैं। वहीं यदि बात करें तो दीपावली से ही पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, यानी माता लक्ष्मी और कुबेर का पर्व। इस दिन यह आस्था है, यह कहानी है कि यदि इस दिन जो खरीदारी करते हैं, अपने घर में कुछ सामान खरीद के आते हैं, उनकी तरक्की। और दीपावली के दिन यानी कि दीपावली से पहले धनतेरस के दिन लोग अपने सामानों को खरीदते हैं। जिनकी जैसी आस्था या जिनका जैसा बजट रहता है उस अनुसार वो अपने सामान को खरीदते हैं। यहीं पर यदि बात करें तो इस बार दीपावली में
यदि बात करें मार्केट में चहल पहल तो काफी दिखी, लेकिन दुकानदारों का यह कहना है कि उस चहल पहल के बीच खरीदारी कम हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यदि बात करें कि उस दिन सर्राफा मार्केट काफी बूम रहता है, लेकिन देहरादून की यदि बात करें तो देहरादून मार्केट में सर्राफा बाजार का मिला जुला रिजल्ट रहा। यानी कि कई सर्राफा व्यवसायी खुश नजर आए तो कई सर्राफा व्यवसायियों ने कहा कि उनकी सेलिंग इस बार अधिक नहीं हुई। यदि बात करें सबसे पहले कि अधिक सेल नहीं होने की, यानी कि दीपावली धनतेरस के दिन चांदी की बिक्री सबसे अधिक होती है। लोग चांदी की मूर्ति, चांदी में गणेश माता लक्ष्मी की प्रतिमा बने हुए होते हैं, उसे खरीदते हैं। और यह मान्यता होती है कि चांदी यदि खरीदा जाता है तो उस दिन से ही धन कुबेर और लक्ष्मी माता गृह प्रवेश करती है। तो इस बार दीपावली में छोटे व्यवसायी जो है, चांदी और सोने के जो छोटे व्यवसायी हैं, उनमें ग्राहकों की डिमांड कम है। उन्होंने स्पष्ट ऐसा कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जो ग्राहक आए वो छोटे छोटे 10 ग्राम और 20 ग्राम के ही सोने की खरीदारी की। इसका एक सबसे बड़ा कारण इस बार चांदी के दाम में बढ़ोतरी होना हुआ और यूं सोने के दाम में भी काफी इजाफा देखा गया इस बार। वही कई व्यवसायियों ने खुशी जाहिर करते हुए यह कहा इस बार की बाजार में रौनक रही और काफी चांदी की बिक्री हुई। वहीं कई व्यवसायियों ने यह भी कहा कि 1 तोले भी सोने की बिक्री हुई और आधा किलो चांदी का जो ईंट आता है वह भी बिका। तो इस प्रकार से इस बार का रिएक्शन मिला जुला रहा, लेकिन फिलहाल यदि बात करें ओवरऑल तो कहीं खुशी और कहीं गम देखने को मिला। यानी कि चांदी के दाम में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण ही इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, वरना बाजार में तो रौनक काफी थी, चहलकदमियां काफी थी, लोग खरीदारी कर रहे थे और कई लोग अपने आस्था और विश्वास और अपने बजट के अनुसार ही खरीदारी की। अब फिलहाल यह देखना है कि आगे क्या होता है। यूं तो यदि और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो गाड़ियों की भी अच्छी खासी बिक्री हुई, लेकिन सर्राफा बाजार में कहीं नजर जरूर आई। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के नेताओं, कैबिनेट मंत्री, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस और वानिकी सेवाओं के अधिकारी गणों ने भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उन्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर पहुंचकर उनसे भी भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।